प्रीलिम्स एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, मैं अपनी प्रिपरेशन को असेस कैसे करूं, मैं प्रीलिम्स के लिए कितना रेडी हो चुका हूं या फिर हो चुकी हूं। इसके लिए आपको जो टूल्स बताए जाते हैं उसमें से कई चीज़ें वर्क करती हैं डेफिनेटली। जैसे आपको कहा जाता है मॉक्स दो, दूसरे लोगों से कंपेयर करो, राइट, सब कुछ ठीक है। बट मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जहाँ पर आप बिना मॉक्स दिए, बिना कोई पेड टेस्ट सीरीज़ या बिना पैसे खर्च किए अपना स्टेटस जान सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करने के लिए पहले आप ये देखो कि क्या आप बिगिनर हो, आप पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी 2 से 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हो। अब आपको क्या करना है, एसेस करना है मैं प्रीलिम्स के लिए कितना रेडी हूँ। आप पिछले सालों की कट ऑफ या फिर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे खुद को कंपेयर करोगे। आप ये देखोगे कि गैप फ्रॉम कट ऑफ कितना है, राइट। इस कर्व को समझेंगे थोड़ी मैथमेटिक्स के साथ में एंड थोड़ा साइंटिफिक वे में समझेंगे, बकवास नहीं करूँगा मैं आपको। तो आप ये देखोगे बहुत से लोग जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं या प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, जस्ट रह जाते हैं, वो कुछ इस जोन में होते हैं, कट ऑफ +- 5 to 10 इस जोन में। मतलब फॉर एग्जांपल ये फिगर आप देखो, यहाँ पर जो रेड कलर से मार्क्स लिखे हुए प्रीलिम्स पेपर 1 के लिए हैं एंड जो ब्लैक कलर वाले सी सेट के लिए मार्क्स हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं परसेंटेज एंड यहाँ पर मार्क्स, राइट। अब मान लेते हैं प्रीलिम्स की कट ऑफ किसी ईयर 100 मार्क्स है, आपको 100 नंबर चाहिए थे सिलेक्ट होने के लिए। आप कट ऑफ से +- 5 to 10 यहाँ पर 90 तक या फिर 110 इस जोन में हो, तो सिचुएशन आपकी सेम है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे हो यहाँ पर या बहुत ख़राब हो, आपके फेल होने के भी उतने ही चांसेस थे जितने कि आपके सक्सेसफुल होने के। किसी का 1 या 2 क्वेश्चन ठीक हो गए वो यहाँ आ गए, किसी के 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए वो यहाँ आ गए, बस। तो आपको नहीं पता, अगर आपने पिछले साल इस जोन में आके या इस जोन में आके प्रीलिम्स में अपना गेम बनाया है, खेले हो या सक्सेसफुल हुए हो या फेल हुए हो, दोनों ही केसेस में आपकी सिचुएशन सेम है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इस केस में मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, अगर आप इस जोन में लाई करते हो, डू नॉट रीड एनी अदर न्यू मटेरियल। ना आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोई भी नहीं, सिनॉप्सिस IAS भी नहीं ज्वाइन करना है, कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन नहीं करोगे, कोई न्यू कंटेंट नहीं पढ़ोगे। इनफैक्ट जो आपके करंट अफेयर्स हैं, अगर आपने पिछले साल के पढ़े हुए हैं उन्हीं को रिवाइज करो। इस साल के करंट अफेयर्स सिर्फ स्किम थ्रू, गो थ्रू कर जाओ। गाइडेंस सीरीज में एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, हाउ टू रीड 600 पेजेस इन 5 to 6 आवर्स, वो देखना एंड उससे फाइंड आउट करो कि कैसे कौन कौन से पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, बस वो नोट बना लो। तो जो आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे करंट अफेयर्स, उसके साथ आपके हर सब्जेक्ट के लिए 15-20 पेज के नोट्स हो जाएंगे, दैट्स इट। तो आपको कुछ भी नया नहीं करना। बस मैं आपको एक चीज़ यहाँ एडवाइस ज़रूर दूंगा, चाहे आप कोई फ्री कोर्स ज्वाइन करो, चाहे पेड कोर्स ज्वाइन करो, चाहे आप बुक खरीदो, सॉल्व PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। 2022 में 25 के ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हैं प्रीवियस ईयर से, और उसमें से 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के चले गए थे एंड आपको उसका आंसर पता था, नॉट एक्सप्लेनेशन, डेप्थ में आपने रिसर्च भी नहीं की, तो भी आप 10-12 क्वेश्चंस कर सकते थे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के। तो इस जोन से आप डेफिनेटली बाहर आ जाओगे। मैं मानता हूँ 25 ने आप 10 क्वेश्चन ही ठीक कर लोगे, 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर। आप 90 पे आ रहे हो तो 110 आ जाओगे, 100 पे आ रहे हो तो 120 पहुंच जाओगे, 110 पे आ रहे हो तो 130 पहुंच जाओगे, राइट। आप इस जोन से बाहर आ गए, जो जोन ऑफ डेंजर है, उस खतरे के जोन से आप बाहर आ गए। अब दूसरे जोन की बात करते हैं, तो ये आप ध्यान रखना, इसको हम कहेंगे जोन ऑफ डेंजर, ठीक है, खतरा है यहाँ पर। अब दूसरा जो जोन है ये वाला, कट ऑफ -15 से 20, यहाँ पर अगर आप कट ऑफ +15 से 20 हो, मतलब इस जोन में आ रहे हो, तो यू आर ओके, आप ठीक हो। बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की नीड नहीं है, जो मैंने अभी इस जोन में आपको बताया था वही कर लो। बस कुछ साल के प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व कर जाना, कुछ भी नया करने की नीड नहीं है। इस जोन में हो 130 के ऊपर, तो एक चीज़ बस ये देख लेना, 120 और 130 में कहीं आप भर्रेबाजी, तुक्केबाजी करके तो नहीं इस जोन में आए हो। अगर आप नॉलेज के बेस पे इस जोन में हो तो यू आर वेरी सेफ, नहीं हो तो अगेन वही चीज़ करो जो मैंने बताई है जोन ऑफ डेंजर वाले स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, राइट। सेम वही चीज़ें आप भी करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस जोन में जो लोग हैं, कट ऑफ ये जोन है, ये सबसे डिफ़िकल्ट जोन होता है ये वाला। इसको हम कहते हैं जोन ऑफ मीडियोक्रेसी या वेल ऑफ मीडियोक्रेसी। जो मीडियोक्रेसी का कुआं है ये वो है, यहाँ पर दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन लाई करेगी,
ठीक है, एवरेज लोग हैं, हम एवरेज एफर्ट्स मार रहे हैं बट हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। एक जो कट ऑफ होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना केमिस्ट्री में, वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पा रही कि रिएक्शन हो जाए और फाइनली रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो एवरेज से ऊपर आने के लिए आप क्या करोगे? दो चीज़ें आप करो। सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाओ, ये यहाँ पर मैंने आपको लिख दी है 2020 50-50 सीरीज़ में टॉपिक लिस्ट दी हुई है। आप सेल्फ स्टडी से करो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये कोर्स ज्वाइन करो। आप इन टॉपिक्स को पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री में ये 7-8 थीम्स हैं, ये पढ़ो। आर्ट एंड कल्चर में ये कुछ थीम्स हैं, ये पढ़ो। इन्वायरमेंट में ये थीम्स हैं, आईआर में थीम्स हैं, मैप्स में, इकोनॉमी में, एंड साइंस टेक और गवर्नेंस में ये थीम्स आप ज़रूर पढ़ो। अगर आप ये थीम्स पढ़ ले जाते हो तो फिर जो ये वेल ऑफ मीडियोक्रेसी है ना, उससे आप बाहर हो जाओगे। यहाँ पर आपको क्या करने की नीड है? दिक्कत कहाँ है? ये टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ने को क्यों कहे? आपको सिलेबस को कंसोलिडेट करने की नीड है, कंबाइन करना। हो सकता है आप सिलेबस कवर तो कर चुके हो बट वो बहुत बिखरा हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। प्लस दूसरी चीज़, एक तो आपको कंसोलिडेट करना था, दूसरी चीज़ क्या है, जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप छोड़ देते हो, जिसमें दो मेन सब्जेक्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री, ये पढ़ो। इनसे आप देख रहे हो 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चन आए, बट अगर इनसे 10 से 12 या 8 से 10 क्वेश्चन आ गए तो 6 तो आपको आने चाहिए ना एग्जाम में। दूसरे इसमें वो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं जिनको लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं, और उनके साथ आप देखोगे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। साइंस टेक, जिसमें बहुत से लोग तुक्केबाजी करके कर लेते हैं, बट ठीक है फिर भी ये सब्जेक्ट है। साइंस टेक हो गया, सिक्योरिटी हो गया, देन आपका आईआर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, एंड सोसाइटी हो गया। इनसे किसी ईयर में आपको क्वेश्चन दिखेगा, किसी ईयर में नहीं दिखेगा, बट कलेक्टिवली इन सब्जेक्ट से 20 से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और एंशिएंट मीडिएवल को मिला लें तो 20 to 30 मार्क्स जो हैं, सॉरी क्वेश्चंस नॉट मार्क्स, 60 नंबर तो आपके हेजी हैं। कट ऑफ 100 नंबर है और आप 60 नंबर का तो हेजी छोड़ के जा रहे हो अगर आप इनको तैयार नहीं करते हो। तो पहली चीज़ मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, अगर आप इस जोन में हो तो अपना सिलेबस कंसोलिडेट करो। टाइम है भी, सिग्निफिकेंट टाइम है, प्लस जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं छूट गए हैं उनको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो। आप इस जोन से इस जोन में आ जाओगे। और इस जोन से आगे आने के लिए मैंने आपको क्या बोला? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, ठीक है। प्लस सिली मिस्टेक्स आप ज़रूर ध्यान रखना। आप किसी भी जोन में आते हो, सिली मिस्टेक्स क्या आता था आपको क्वेश्चन, आपने गलत कर दिया, बबल गलत भर दिया, या कुछ और रीज़न की वजह से आप आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग कर गए, टाइम की वजह से, मेंटली आप उसको क्वेश्चन को नहीं झेल पाए, या कुछ भी हो सकता है। सिली मिस्टेक से क्या होता है, जो आपके +2 आने वाले थे वो -0.67 हो जाते हैं। ये कितना बड़ा नंबर है? अगर आप 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक करते हो तो टोटल ये -8 के गैप में आप जाते हो। 8 नंबर में तो पूरी कहानी खत्म हो रही है। तो सिली मिस्टेक्स आपको कवर करने, ठीक है। तो अब हमने क्या बात की थी? इसको कहा था हमने जोन ऑफ डेंजर, ये वाला जो जोन है, एंड जो नीचे वाला जोन है इसको हमने कहा था वेल ऑफ या जोन ऑफ मीडियोक्रेसी, एवरेज लोग जो हैं। तो एवरेज से आपको ऊपर जाना है। एवरेज से ऊपर जाने के लिए इस जोन से इस जोन में 80 to 90, इस वाले से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना है? जो मैंने आपको टॉपिक्स बताएं, टॉपिक लिस्ट वो पढ़ो, प्लस स्मॉल सब्जेक्ट्स पढ़ो, सिलेबस को कंसोलिडेट करो, कुछ भी चीज़ छोड़ो मत, राइट। दूसरी चीज़, इस जोन से इस जोन में जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, आगे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वजह से आप क्या कर सकते हो? एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है उसको आप एसेस करोगे। आप यूट्यूब पर या किसी भी कोर्स में कितने भी एलिमिनेशन टेक्निक्स देख लो, अगर आप रियल टाइम में 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर जाते हो तो उन एलिमिनेशन टेक्निक से ज़्यादा आप एग्जाम में कर जाओगे। हो सकता है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स आपके लिए बहुत अच्छी वर्क करें, हो सकता है बिल्कुल वर्क ना करती हो, या आपको समझ में आए कि ये 10 टेक्निक्स मेरे लिए काम करती हैं, ये 10 नहीं करती हैं। उसके लिए क्या करना है? प्रीवियस ईयर सॉल्व करने आपको। आप आ जाओगे इस वेल ऑफ मीडियोक्रेसी से बाहर। अब कहानी आती है कट ऑफ -25 से 30 अगर आप रह रहे हो, या फिर 40 से पीछे हो तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपने तैयारी नहीं की। यहाँ से अगर आपको इस जोन में आना है, आप बेसिकली बात करो कि यहाँ हो 70 से भी पीछे, अब आपको इस जोन में आना है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मारना है। टाइम तो है बट आप जेन्युइनली रेस में नहीं हो। रेस में क्यों नहीं हो? अगर देखो मैं बताऊँ, सपोज इतने मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा है, आप यहाँ पढ़े हो, अभी बहुत गैप है आप में, तो या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मारो, कर दो तो वेल एंड गुड, आप पहुंच सकते हो, रेस में आओगे एटलीस्ट। अदरवाइज ये अटेम्प्ट आपके लिए नहीं है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। पढ़ाई करो, अपने बेसिक बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं अगर आप इस जोन में लाई कर रहे हो। कट ऑफ से 40-50 नंबर का गैप आ रहा है, 100 नंबर कट ऑफ है, 90 नंबर कट ऑफ है, आप 40-50 नंबर पीछे हो,
कैसे काम चलेगा, राइट? आपने पढ़ा नहीं है बेसिकली, आप जस्ट प्रिपेयर कर रहे हो क्योंकि आपको दिखाना था किसी को कि मैं तैयारी कर सकता हूँ, मैं आईएएस बन सकती हूँ, मैं उसको करके दिखाऊंगी, आईपीएस बन के मैं उसको तोड़ूंगी। ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। फिर अगर आप 25 से 30 इस जोन में आते हो तो आप ठीक ठाक रेस में हो, थोड़ा टाइम दो, पहले ट्राई करो कि इस जोन में आओ, पैरेलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाओ, आप इस जोन में आ जाओगे एंड ये चीज़ क्रॉस कर लोगे। तो इस तरह से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एसेस करोगे, प्लस जिस भी जोन में आते हो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसे प्लान करो। यहाँ पर मेरा बस एक ही सजेशन है, जब भी आप ये स्टेटस चेक करना, कभी किसी कोचिंग के मॉक से मत कंपेयर करना। मैं बहुत बार ये चीज़ बताता हूँ, मॉक्स आपको अनरियल पिक्चर देंगे। फॉर एग्जांपल आप विजन की टेस्ट सीरीज लगाते हो सकता है आपके 60-70 नंबर आए और आप हर बार प्री क्वालिफाई करते हो। सेम आप इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज लगा लो, हो सकता है सेम नॉलेज पे आपके 150 नंबर आ जाए। तो ये सब वैलिड नहीं है कोचिंग की टेस्ट सीरीज, कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज हो, बस वो ठीक है प्रैक्टिस, मॉक ही होता है, रियलिटी नहीं आती उसमें। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे एसेस कर सकते हो, आप कितने रेडी हो, प्लस क्या स्टेप्स ले सकते हो। मेरा काम इस लेक्चर का ख़त्म हो गया। अच्छा लगे लेक्चर तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड 5 लोगों को शेयर कर देना आप ये। एंड सिनॉप्सिस आईएएस का जो करंट अफेयर्स का PT 360 कोर्स है वो फ्री में ले लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस मेल कर देना वहाँ पर कि मैंने ये शेयर कर दिया।